कांग्रेस पार्टी समेत सारा विपक्ष लगा हुआ है। किस तरीके से चलिए एक हो जाए, अलग सवाल है, वो कितना जुड़ेंगे और एक दूसरे को क्या फायदा पहुंचा सकते हैं, तो अभी लंबे चलने वाली प्रोसेस है, चलते रहे प्रोसेस। लेकिन दूसरी ओर ये बात भी साफ है, अब इनके साथ भी कोई साथी बचा नहीं है। मुझे अभी आपकी पोजीशन भी बड़ी क्लियर नहीं है कि आपकी पार्टी कहां है, तो संकट इनके सामने भी है, या आपको लगता है जो ये दावा करते हैं हम अकेले चले जाएंगे 303 पार? देखिए, मैं जवाब देता हूं। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, हम लोग 2014 से बाकायदा बीजेपी के साथ है, एनडीए में हैं, और ये इनकी महानता है कि 303 सीटें आई थी इनकी इस बार, और उसके बावजूद इन्होंने हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को मंत्री का पद दिया था। तो इनके बारे में हमको भी मालूम है, इनको भी मालूम है। और दूसरी बात यह है कि ये हर एक सेकंड, दीपक जी मैं इनकी बात आ रहा हूं, इसके ये हर पार्टी ये चाहती है कि मैं अपने पार्टी को बढ़ाऊं, अपनी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज्यादा हों, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, एका क्यों नहीं होगा सौरभ, ये जनता को समझने की बात है। जो फैक्ट्स बता रहे हैं, कांग्रेस के गर्भ से ही सारी पार्टियां निकली हैं जो अपोजिशन की हैं, चाहे उसमें लालू यादव की पार्टी है, चाहे ममता दीदी की पार्टी है, चाहे आंध्रा वाले वो जगह रेड्डी ब्रदर्स की पार्टी है, चाहे चंद्रशेखर राव की पार्टी है। तो हुआ क्या, 89 में बीपी सिंह जब आए कांग्रेस से निकल के, उसके बाद इनका वोट बैंक डिवाइड हो गया। अब कांग्रेस की जो लड़ाई है वो सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि अगर कांग्रेस 543 सीट नहीं लड़ेगी तो रिवाइव कैसे करेगी अपने आप को। इसलिए एका होना हो ही नहीं सकता, किसी कीमत पे नहीं हो सकता। हाँ, मुद्दों पे बात कर सकते हैं। और मुद्दों पे एक बात बताइए, क्या गलत किया इस सरकार ने? सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी डाली है और अध्यादेश भी लाए हैं। अध्यादेश लाने का अधिकार है हर सरकार का। ठीक है, पहले कांग्रेस का जवाब दे दें, पहले कांग्रेस का जवाब दे दें। पहले शाहबानो का केस आपको याद होगा। आप पूछ लीजिएगा ना, आप पूछ लीजिएगा। उन्होंने आप दोनों पर सवाल किए ना, एक बार पहले दीपक बोले। ठीक, उन्होंने कहा कांग्रेस है इसलिए एकता हो ही नहीं सकती। देश लोकतंत्र से चलता है, गणतंत्र से चलता है। हम गणतंत्र भी मनाते हैं। गण का मतलब होता है जन समूह और तंत्र का मतलब समूह। तो गणतंत्र है, व्यक्ति तंत्र नहीं है। मोदी जी का चेहरा और केजरीवाल का चेहरा दोनों ड्रामेबाज हैं यारो। क्या है, एक ने कहा था मैं महंगाई कम करूंगा, एक ने कहा था मैं पाठशाला खोलूंगा। तो महंगाई के नाम पे जब सवाल किया गया तो साहब जी आते हैं, शहंशाह कहते हो तो जुमला था भाई, जुमला। दूसरे आए थे पाठशाला खोलने और खोल दिया क्या, मधुशाला। एक के साथ एक ले जाओ फ्री। मतलब ये तो क्लियर कर दिया आपने, केजरीवाल से आपका कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात अब आप आते हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस का वोट बैंक 2009 में जितना था, 2019 में भी उतना ही था। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वोट बैंक कांग्रेस का कम नहीं हुआ है। सीट जरूर कम हो गई थी, लेकिन ये छल बार बार कहते हैं ना, काट की हांडी, तो काट की हांडी बार बार नहीं चलेगी मोदी साहब, आप ये समझ लो। क्योंकि लोकतंत्र से चलता है देश, गणतंत्र से चलता है, और जनता समझ चुकी है कि बहुत हुई महंगाई का मार। उस महापुरुष को हम ढूंढ रहे हैं, महापुरुष दिख नहीं रहा है। कहां भैया, जुमलेबाजी हो गई। ठीक है, ठीक है। केजरीवाल साहब को तो उन्होंने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी। शॉर्ट कमेंट। देखिए, इन्होंने महंगाई की सब बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कुछ आंकड़े गिनाना चाहती हूँ जो यहाँ बैठे सारे युवा अपना चेक कर सकते हैं मोबाइल में, स्टैटिस्टिक्स ऑफिशियल चेक कर सकते हैं। दिल्ली में, पूरे कैपिटल नेशनल है दिल्ली इंडिया का, दिल्ली में सबसे कम महंगाई है पूरी इंडिया में। दिल्ली में 42 लाख सब्सक्राइबर्स है जिनका जीरो बिजली का बिल जाता है। चेक कर लीजिए, सबको चैलेंज। आलू, टमाटर, प्याज, सब्जी, मदर डेयरी का दूध सब रोज बढ़ा हुआ है, डीजल पेट्रोल सब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, पता आपको। सुनिए, मैं इनके बीच में नहीं बोली, सौरभ जी आप इनको क्यों नहीं रोक रहे? अच्छा ठीक है दीपक जी, ओके, अब सुन ले। अच्छा सुन ले दीपक जी, प्लीज सुन ले। गलत बात सर, हम बीच में नहीं, पूजा करते हैं, बीच में ना, और वो पूजा करते हैं मोदी जी की, हम पूजा करते हैं लोकतंत्र। दीपक जी बीच में पूजा करते हैं लोग। अच्छा समझ आ रहा है, प्लीज मेरे को बात करने दीजिए। सर, दिल्ली सरकार इकलौती ऐसी सरकार है, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मुझे आज भी यहाँ पर लोकतंत्र बनाए रखिए, इनको बोलने दीजिए। लोकतंत्र की बात करते हैं, बीच में नहीं दीपक जी। मैं किसी को कुछ नहीं कह रही, ये बी को कुछ नहीं कह रही, सी को कुछ नहीं कह रही, मैं सिंपल ए की बात बता रही हूँ कि दिल्ली में सबसे कम महंगाई है 3% पे, नेशनल कैपिटल होने के बावजूद। दिल्ली में 42 लाख सब्सक्राइबर्स है जिनका बिजली का बिल जीरो आता है, और बाकी सबकी सबसे कम बिजली का बिल है पूरी इंडिया में। दिल्ली में महिलाओं की बस यात्रा फ्री है, दिल्ली में बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा मिलती है, दिल्ली में आपको सबसे बेहतर शिक्षा का स्तर मिलता है, सबसे बेहतर प्राइमरी हेल्थ केयर मोहल्ला क्लिनिक में मिलता है। ये सारी फैसिलिटी सिर्फ दिल्ली में है। दिल्ली में बजट रेवेन्यू सरप्लस है क्योंकि हमारे पास एक पढ़ा लिखा
सीएम है जिसको मैनेज करना आता है, जो अपनी जेबें नहीं भरता है, इसलिए हम सरप्लस दे पाते हैं। 45 करोड़ के महल में रहता है। दिल्ली में अच्छा हो गई, उसकी बात हो गई आगे, क्योंकि समय को विषय आगे बढ़ना है ना। दिल्ली में केवल 7 लोकसभा सीटें हैं जी, दिल्ली में केवल 7 लोकसभा सीटें जी। हैं, तो इससे कैसे आप मोदी जी को हराएंगे? पंजाब की और जोड़ लीजिए थोड़ी बहुत। आप इस पे मत जाइए। देखिए इस टाइम पे आप लोगों का मूड देखिए, लोग त्रस्त हैं। लोगों ने देख ली मोदी जी की 9 ईयर की परफॉर्मेंस, लोगों ने देख लिया कि जाति धर्म की राजनीति, डिवीजन की राजनीति, जहां पर ना उनको शिक्षा से मतलब, लगातार हेल्थ में बजट कट रहा है, कोविड हुआ और उन्होंने हेल्थ रिसर्च में बजट काट दिया। आप कह रहे हैं लोग तरसते, जनता अपने आप हराएगी इनको, बिल्कुल, पार्टियों को कुछ जैसे करने की जरूरत कर्नाटका में नहीं। देखा, ये एंटी मोदी वोट पड़ा है, ये अच्छा। एंटी मोदी वोट था जो कर्नाटका में पड़ा। ठीक है। और अब लोगों ने परफॉर्मेंस है, तो वो एंटी performance मोदी वोट है। किसको मिलेगा? मैं ये पूछ रहा हूँ, केजरीवाल जी को मिलेगा, मोदी जी को, सौरभ राहुल जी को मिलेगा, आप किसको मिलेगा? वहां की चिंता छोड़िए, मैं आपको बता रही हूँ लोकतंत्र की चिंता कीजिए। ये सरकार एक निकम्मी सरकार है जिसने जनता को कुछ नहीं दिया। क्या सारी अरविंद जनता केजरीवाल कभी त्रस्त है। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? मैं तो चाहूंगी, मैं तो खुल के बता रही हूँ, मैं इस तो चुनाव चाहूंगी, 2024 मैं तो में भी? चाहूंगी हमारा एक पढ़ा लिखा सीएम प्रधानमंत्री बने, पढ़े लिखे में बड़ा जोर है। आखिरी comment। जब एक ही देश में जब पढ़ा वो लिखा। कम से कम ये Last बोलिए comment, कैसे last comment। नाला गैस से चाय बना लेंगे। अब ये प्रियंका तो जी, नहीं अब लास्ट ना। कमेंट प्लीज। अब देखिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला था, मुझे अपेक्षा है कि शांति से अगर ये गाली गलौज नहीं करेंगे तो मैं शांति से लीजिए, सुनूंगी। शांति सुनिए। अगर ये देखिए- जैसे इन्होंने प्रियंका चतुर्वेदी के लिए वर्ड्स यूज अरे मैम, प्लीज, अरे भाई, प्लीज। मैंने प्रियंका चतुर्वेदी को कोई गाली नहीं दी है, ये न्यायालय ने कहा है। अरे प्लीज, मैंने कोई गाली नहीं दी है, न्यायालय ने कहा है, वो झूठ बोल रही आदत थी। छोड़िए। अब पहले सुन सुप्रीम कोर्ट लीजिए। के नाम लेके झूठ बोलते, सुप्रीम कोर्ट के सुन- ऑर्डर को पलट सुन देते। लीजिए। प्रियंका कोई जी, इज्जत नहीं है कोर्ट प्रियंका की। जी। सुन लीजिए, अब इन्होंने जो है पहले भारत में कहां हारी बताया ना, अब इनको बता रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश में आप गई जमानत जब्त, उत्तराखंड में गई जमानत जब्त, हिमाचल प्रदेश गई जमानत जब्त, कर्नाटक गई जमानत जब्त, जहां जहां गए सब जगह जमानत जब्त। आंध्र जमानत प्रदेश में जब्त होने के जमानत बाद भी जब्त, जो है 2019 में इनकी स्थिति देखिए, फिर भी जमानत मैं गाली दे रहा हूं, प्रियंका जी बोलने दीजिए मैं ना। गाली दे रहा हूं। बात तो कंप्लीट इनको करने गाली दीजिए, दे रहा ऐसे हूं नहीं। मैं। आज तक जमानत आप बोली ना, जब्त नहीं है। इनको गाली दे रहा हूं सबने सुना आपको। भाइयों, मैं इनको गाली दे रहा हूं क्या? जमानत जब्त ये करा क्यों के चिल्ला लिया। सबने रही है? सुना प्रियंका जी आपको, क्यों गलत चीख रही बात है, है? गलत बात है। तो इनकी जो है जहां जहां जाते हैं, श्रीमान अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी जो एक बोतल पे एक बोतल फ्री देने के लिए ये- कुख्यात हैं, ये वो चुनावी फिर लगी चिल्लाने, promise करते हैं। फिर चिल्लाने बोतल लगी पे है। बोतल, क्या है चिल्ला रही भाई? चलिए, हो गया, हो गया, हो गया। कंप्लीट करना ये पड़ेगा। सच नहीं है। बोलो, बार बार ये बोलो, केजरीवाल के लिए कह रही लगातार है। बोलो, झूठवाल सुबह केजरीवाल है। शाम बोलो। सवेरे इनके झूठ, पास है ही दोपहर नहीं में सच बोलने को। झूठ, शाम में झूठ, झूठ झूठ के अलावा कुछ नहीं। दो झूठे आपस में लड़के अच्छा, दिखा असली रहे वाला हैं। वहां झूठा खड़ा हो दो गया। झूठे दिखा रहे थे। अब वहां झूठा कूद पड़ा है। ऐसी दशा है, नहीं करना। अब जनता जान अब चुकी है, देखिए, सौरभ जी। जब ना इन दोनों के पास ये दशा है, कहीं लड़ने के लिए घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुलाने वाली चलिए ठीक, दशा में बहुत है। शुक्रिया। आज इतना ही कुरुक्षेत्र में। प्रेम शुक्ला जी, प्रियंका जी, दीपक झा साहब, अरविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ आने के लिए। और आप लोगों को एक विशेष धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप लोगों का आज स्टूडियो में आने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।